हेलो स्टूडेंट्स, आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक शॉट में यानी ये पूरी एक वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं वो वीडियो कितनी लंबी होती है। अब जैसे कि आपको बता दें, लॉकडाउन की वजह से बहुत ऐसे बच्चे जिनका पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुआ है, उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हमने यह एक कोशिश की है। जैसा कि आपको बता दें कि हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो हम फुल एनसीईआरटी का ऑपरेशन करेंगे, मीन्स पूरा एनसीईआरटी का जो थ्योरम, जो चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, हम सभी को एक शॉट में पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद हम कुछ क्वेश्चन जो आरडी शर्मा से उठाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, आपको हम जीरो से लेकर हीरो तक ले ही चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले यह जानना चाहिए कि उस चीज़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं। आखिर ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं। मैथ्स में से बहुत ऐसे बच्चे जो भागते हैं मैथ्स से, हमको तो नहीं लगता है कि मैथ्स से भागना चाहिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा इजी सब्जेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है जहाँ तक हमारे हिसाब से। देखिए, मैथ्स में दो चीज़ का एकदम गांठ मान लीजिए, उसको एकदम रखिए कि आखिर क्या है। दो चीज़ मैथ्स में, फर्स्ट हाउ एंड वाई, मीन्स क्यों और कैसे। कोई भी चीज़ होता है तो क्यों होता है, कोई भी चीज़ हो रहा है तो कैसे हो रहा है। मैथ्स में ये दो चीज़ का आप जान गए तो मैथ्स आपका और आपका इंटरेस्ट भी मैथ्स में बढ़ेगा। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, तो आपको बता दें। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई टावर है, मान लीजिए टावर है, इस टावर पे से आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक टावर है यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे इसके बीच में इसका एंगल मान लीजिए थीटा हो या कुछ भी हो। मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि बिना मेजर किए हुए, यानी इंची टेप या किसी चीज़ से बिना नापे हुए आपको इस खंभा का लंबाई बताना है, यानी इसका लेंथ बताना है, ये कितना ऊंचा है, इसका ऊंचाई बताना है, तो क्या करेंगे। क्वेश्चन उठता है कि क्या करेंगे। दूसरा चीज़ है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई चीज़ है, एनसीईआरटी से चले, एनसीईआरटी से यहाँ पे एक मंदिर है मान लीजिए, या कुछ चीज़ मान लीजिए, इससे कुछ दूरी पे एक और चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़ मंदिर, एनसीईआरटी के हिसाब से मंदिर है। मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं और आपके आँख और यहाँ तक, यहाँ इसके बीच का एंगल थीटा है, और ये क्या है, एक पुल है, नदी है। अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि यहाँ पे जो मंदिर है और यहाँ पे जो बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे जो दूसरा मंदिर है, इस दोनों के बीच का लेंथ क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। तीसरा चीज़ है कि इसका लंबाई कैसे निकाले, तो इस सब को सिंपल तरीके से निकालने के लिए कोई दिक्कत ना हो। अब हर एक चीज़ का अब थोड़ी ना जाएंगे इंची टेप को लेकर के नापने। तो वहाँ से हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री का जो कुछ है सहारा लिया जाए, उसके हिसाब से सबका लंबाई आप निकाल सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राई, उसके बाद आपका हो जाएगा गॉन, उसके बाद मेट्रॉन। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड, यानी जो ये साइड है यहाँ पे, ये साइड वो साइड हो गया। और इसका मतलब हो जाता है मेजर। मेजर मीन्स मापना। आई मीन आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं यानी माप रहे हैं, यानी किसी चीज़ का लंबाई आप देख रहे हैं, तो आपको इन 3 चीज़ का ज़रूरी पड़ेगा। सॉरी हाँ, तो सबसे पहले अब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तीनों साइड को मापना, अच्छी तरह से मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। यह तो एक डिफिनीशन हो गया आपका कि यहीं पे हुआ। अब जो ट्रिग्नोमेट्री जो है, चलिए चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखिए एक ट्रायंगल हो गया, कोई भी एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए। अगर आप ये वाला एंगल लेते तो इसके सामने वाला जो होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये होगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, अगर आप ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल, अब इसके सामने वाला लेते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ, अगर आप इसके सामने वाला तो ये आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। देखिए हाइपोटेनस जो होता है ना, कभी चेंज नहीं होता है, और एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर बेस सिर्फ चेंज होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये जो होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जैसे देखिए अब साइन थीटा लिखना हो आपको, साइन थीटा इक्वल होता है, अगर मान लीजिए साइन थीटा नहीं साइन ए लिखना, इसमें लिखना, इसमें ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये जो है इसको बी ले लीजिए, ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बाई एच। कॉस ए ले लीजिएगा, ये होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, ये हो जाता है बी बाई एच। उसी तरह कॉट आगे समझ आता है। हाँ, तो कोसाइन, उसके बाद इसको कोसाइन को ही कॉस थीटा बोला जाता है, उसके बाद टेन थीटा। देखिए आगे चल करके तो आप ये जो याद करने का आपको ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ये 2 आप रखिएगा, उसके बाद आप खुद ब खुद निकाल लीजिएगा। अभी जो बताएंगे तो कुछ आएगा नहीं। चलिए आगे हम लास्ट में बताते हैं कि टेन थीटा, मान ली टेन थीटा जो होता है पी बाई बी होता है, यानी बी सी बाई ए बी। अब टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, लेकिन यह जो है यह हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चौथा जो होता है टेन हो गया आपका, उसके बाद कॉसेक। कॉसेक होता है जो कि एच बाई पी होता है, यानी ए सी, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी बी सी, एच बाई पी। ये जो होता है एक साइन का उल्टा होता है, तो इसे एक तो रिलेशन निकल गया, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, पहला। पांचवा हो गया आपका सेक थीटा। सेक थीटा में हो जाएगा आपका ई जो है एक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा आपका बी बाई एच है तो एस बाई बी हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस ए सी डिवाइड बाई ए बी, यानी बी एस एच बाई बी। तो ये आपका हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा।
तो ये भी इसका उल्टा हो गया। 6 हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है आपका tan का उल्टा होता है, tan का। ये जो होगा पी बाई बी होगा, तो ए बी बाई बी सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए बी बाई बी सी, तो हो जाएगा पी बाई बी है तो बी बाई पी हो जाएगा। इसे एक और निकला कॉट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको फ्रेश में कहीं लिख लेते हैं, फ्रेश में यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट हो गया, अब जैसे साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच, दूसरा कोस थीटा इजकल टू बी बाई एच। हाँ, और तीसरा जो देखिए tan थीटा जो है p बाई बी है। अगर ये p बाई बी है तो देखिए p बाई एच ये वाला और ए वाला, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी p बाई बी आता है। इससे पता चलता है कि आप इसको यानी p बाई एच यानी साइन थीटा, b बाई एच यानी कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो आपका tan थीटा आ जाएगा। मीन्स आपका साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इजकल टू tan थीटा। चौथा जो है आपका कोसेक था, कोसेक थीटा यानी जो था 1/sin थीटा था, इसका उल्टा यानी यही हो गया h/p। ठीक है। पांचवा जो है आपका हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा जो था 1/cos थीटा था, b/h हो गया, a/h हो गया। छठा जो था 6 नंबर पे वो था कॉट थीटा, इसको लिखे थे p बाई बी। अब देखिए p बाई बी जो है हम लोग b बाई एच को अगर p बाई एच से अगर डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा b बाई पी, यानी p बाई एच यानी कॉस थीटा और p बाई एच यानी साइन थीटा। ये तो हो गया यहाँ पे कॉट थीटा। मीन्स tan थीटा को आप साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये तो आप माइंड में रखिएगा, बहुत काम आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इससे निकलते हुए, और कुछ हिस्ट्री था साइन के बारे में कि साइन का नाम कैसे पड़ा, वो सब कैसे हुआ। तो हिस्ट्री में तो जाना नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते तो 10th का कोई ऐसा है नहीं कि एनसीईआरटी से ज़्यादा कोई पूछता है, तो बाकी हिस्ट्री आप देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद अब चलते हैं अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए ये 2 है और यह हो गया 4, तो 4 और 4 2 2 4 4 16, ये हो गया आपका 20। अब आपसे कोई पूछता है कि हाँ आप अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकालिए, फाइंड ऑल क्वेश्चन हो गया फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जो है अब ये जो है ये आपका थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। तो चलिए फर्स्ट निकालते हैं हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा देखिए, थीटा के सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर, अगर ये यहाँ पे रहता है तो इसको हम पी लेते हैं, इसका जो ये हो गया ये बेस हो गया, और ये जो हो गया एक हाइपोटेनस हो गया।
तो साइन थीटा अभी हम लोग पढ़ क्या है, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी पी बाई एच जो हो जाएगा 2/20 1/10। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा जो है बी बाई एच यानी बेस बी बाई एच, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस 4 यानी 4/20 1/5। उसी तरह tan हो जाएगा, देखिए tan थीटा यहाँ पे बहुत tan थीटा जो हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस यानी p बाई बी 2/4 1/2 हो गया। लेकिन इसको एक और तरीका से निकाल सकते क्या, tan थीटा इजकल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा जो आपका हो गया 1/10 और कॉस थीटा 1/5 यानी 5/10 1/2 में आ गया 1/2। तो यानी जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे ये वाला और ये वाला इसको भी तो लगाते चलना है ना, ये आगे देखते रहे कि सही भी है या गलत है। 4 हो गया। कॉसेक थीटा निकालना हो तो कॉसेक क्या होता है, बी बाई पी एच बाई पी, एच बाई पी हो गया। तो ये किसका उल्टा था, साइन थीटा का। अब ये भी पढ़े थे कहाँ पे, यहाँ पे पढ़े थे हम लोग कि यह उल्टा होता है इसका। तो उसके बाद एच हाइपोटेनस कितना हो गया 20, परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर ये वाला देखिए ये वाला 2 10। अब आपको कैसे पता चला कि 1/sin सच में है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, साइन थीटा का वैल्यू निकलवे की है तो 1/10 10 ये भी ठीक है। 5 पे आते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा के लिए क्या निकालेंगे, उसके लिए निकालेंगे हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। कितना हो जाएगा हाइपोटेनस 20 डिवाइड बाई 4 यानी 5। सेक थीटा जो था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक थीटा जो था वो कॉस थीटा का भी उल्टा था, 1/cos थीटा। तो cos थीटा निकाले थे यहाँ पे 1/5, तो 1 डिवाइड बाई 1/5 5 आ गया यानी सही है, ये भी सही है। 6 नंबर जो हो गया यानी 6 नंबर cot थीटा। बोला है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसी वजह से 6 का 6 निकाल रहे हैं, बी बाई पी, बाकी आप लोग समझ ही रहे 4/20 सॉरी पी बाई बी 2 मीन्स 2 हो गया। ये जो था पहला तो ये tan थीटा का उल्टा है, दूसरा cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, दोनों लगा सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1/tan थीटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, cos थीटा कितना है 1/5, हाँ 1/5 डिवाइड बाई साइन थीटा कितना है 1/10 10/5 2, यानी जो था वो सही था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग निकालना सीख गए। इसके अलावा इससे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ होता नहीं है। बाकी आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो दिखाते हैं आप लोग को। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। एक रिलेशन है, एक रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। देखिए h² इक्वल टू p² प्लस b², क्या है पाइथागोरस थ्योरम से आया है। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर तो हम पढ़ाएंगे ही। h² इक्वल टू p² प्लस b², जो हाइपोटेनस है, जो हाइपोटेनस इज, एक और बात, ये जो है ऑलवेज ग्रेटर होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन p एंड b, यानी परपेंडिकुलर और बेस से जो हाइपोटेनस होता है हमेशा बड़ा होता है, और हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए इसी के साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग।
एनसीईआरटी का, जब एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लें। दिया हुआ है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल, और इसमें पहले के बाद तो दे रहा है कि tan A = 4/3, tan A = 4/3। तो फाइंड अदर मीन्स यही क्या, यही सब निकालना है, यही कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो मान लीजिए पहले का बात तो tan A आपको पता है P/B = 4/3, P4 3A। आपको आप एंगल जो है ए लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम ए एंगल लिए, अब की बार हम ए एंगल ले रहे हैं, ठीक है। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं ए, tan A ये रहा है, tan A, ठीक है ए है, ठीक है। इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ये हो गया एच, पी दिए हुआ है 4/3। तो वैसा करते हैं, एक के एक्स जो है पी है, तो इसको मान लीजिए ऐसे भी नहीं लिखिएगा तो 4 हो गया, बी 3 हो गया, एच A² = P² + P², 9 + 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 25। एच कितना हो जाएगा आपका √25 यानी 5। ये आपका हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3। बाकी आपको जो बोल रहा है फाइंड अदर, यानी tan थीटा को छोड़ करके बाकी सब निकाल लेना है, तो बहुत सिंपल है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2 ट्रायंगल है, एक ABC और एक PQR। बोल रहा है कि एंगल B और एंगल Q एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, और बोल रहा है कि साइन B जो है ना साइन C के इक्वल है। तो आप प्रूव कीजिए कि जो एंगल A है, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है। तो इस दोनों को, तो एंगल B को एंगल Q के इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर हो जाएगा, उसके बाद सिमिलर हुआ, उसके बाद अपने आप क्या बोलते हैं एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आइए तो देखते हैं आखिर इसको इस चीज़ को कैसे करेंगे। तो पहले बोला साइन B, तो इसको मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन B पहले यहाँ से निकालिए। साइन B क्या होगा AC/, उसके बाद AC/P, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा और E H हो जाएगा, AC/AB, और साइन B, और उसके बाद साइन Q है, साइन Q क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन Q हो जाएगा, यहाँ पे Q जो है ये हो जाएगा इसका P, ये हो जाएगा B, इसका हो जाएगा H, तो PR/, यानी P/H, PR/PB। अब कह रहा है कि साइन B जो साइन Q के इक्वल है, मीन्स AC/AB जो है PR/PB के इक्वल है, PR/PB के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक तो एक रिलेशन आपको निकल गया। अगर ये तीनों साइड इक्वल हो जाए तो अपने आप सिमिलर हो जाए। किसी भी चीज़ को सिमिलर करने के 3 चीज़ इक्वल होता है, एक साइड एंगल साइड, या साइड या एंगल साइड, या कुछ उसी देख लीजिए। अब इसको मान लीजिए तीनों जो है ना x, ये यानी AC/AB और x मान लीजिए। अब देखिए AC/AB हो गया, AC/AB हो ही गया, मीन्स ऐसा कीजिए इस PR को नीचे लाइए, AC/PR का है कि सिमिलर करना है, और AB/PB, AC/PR = AB/PB। अगर इस BC/ अगर RQ अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखिए BC है तो ये बेस है, तो BC = फिर पाइथागोरस लगाएंगे, BC क्या हो जाएगा H² = P² + B², तो ये हो जाएगा यानी AB² - AC² का अंडर रूट BC,
क्यू आर हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, डिवाइड कीजिए, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, डिवाइड कर दिए। अब इसके लिए क्या करना है, अब यहाँ से ए बी इक्वल टू और यहाँ पे एस सी है, तो ऐसा किया जाए, इस दोनों को इक्वल करवा दिया जाए, इसको इस हाँ इक्वल करा दिया। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे x माने हैं, इसको नहीं x मान लीजिए। ए बी ए सी इक्वल टू ऐसा कीजिए ए सी बाई पी आर जो है ना उसको x मान लीजिए, यानी ए सी इक्वल टू एक्स पी आर हो गया। हाँ तो इसको ए सी इक्वल टू एक्स पी आर हो गया। और उसके बाद ए बी कहाँ है, हाँ ए बी बाई पी बी नहीं पी क्यू होगा, ये पी क्यू होगा, पी आर बाई पी क्यू होगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए सी इक्वल टू एक्स पी आर हो गया, ए बी इक्वल टू एक्स पी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे रख दीजिए, कुछ नहीं है, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी। देखिए घबराइएगा मत मीन्स यानी टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक आप लोग को लग रहा होगा लेंदी है, लेकिन कुछ लेंदी नहीं है। एक्स बाहर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यानी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, कट गया एक्स, यानी बी सी बाई क्यू आर एक्स इक्वल आ गया। तो यहाँ पे है तो यानी एक से और मान लीजिए 2 हो गया, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसके कोई खास क्वेश्चन है नहीं, उसमें भी आपको दिए हुआ राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालिएगा। देखिए साइन थीटा का अगर स्क्वायर कर दिया जाए साइन थीटा का, तो इस साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। ऐसे भी लिखा सकता है कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा सकता है। वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा tan इक्वल टू वेरीफाइड साइन ए कॉस से, ठीक है, tan थीटा दिए हुआ है, वहाँ से साइन कॉस निकालिए, उसके बाद हो जाएगा आपका काम वहाँ से। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, हम उस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन है तो हमारी सबसे 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर यानी एक ट्रायंगल दिया हुआ है ओ पी क्यू एट पी, और दिए हुआ है ओ पी इक्वल टू 7, ओ पी इक्वल टू 7, और उसके बाद ओ क्यू माइनस पी क्यू दिए हुआ है 1 सेंटीमीटर। चलिए ठीक, ओ पी आपको निकालना है, इसमें साइन क्यू एंड कॉस क्यू इक्वल टू वाट, देन वाट विल वी डू, यानी इसको अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये निकालना है ओ पी परपेंडिकुलर हो गया सामने वाला, इनको दे दिया है 7 बेस हाइपोटेनस। हमारा मोटिव है ये दोनों कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। P इक्वल टू 7 ओके,
एच माइनस बी इजकल टू 1, ठीक है। एच इजकल टू 1 प्लस बी, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस बी का स्क्वायर, पी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजकल टू 49 प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2b इजकल टू 48, बी इजकल टू 24। जब b निकल गया तो एच आपका यहाँ से 1 प्लस बी 1 प्लस 24 25 हो गया, 25 हो गया। अब क्या पूछा, अब क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, अब बोल रहा है हमको निकालने के लिए साइन थीटा, साइन क्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच, पी यहाँ पी आपका 7 डिवाइड बाई एच आपका निकल गया 25। चलिए कॉस क्यू कितना हो गया आपका, बी बाई एच, बी आपका कितना है 24, एच कहाँ गया 25 हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बाकी है अभी। हाँ तो यहाँ तक तो हो गया आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है, 8.1 उसमें कुछ नहीं है, आप उस चीज़ को देखिए आराम से। एक क्वेश्चन है 7 नंबर, उसमें भी कॉट थीटा दिया हुआ है, आराम से उसको निकालिए। हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी बताएंगे आगे, बाकी इसमें कुछ है नहीं क्योंकि ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 क्वेश्चन है, एक 7 और 9, 7 एंड 9। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बोल रहा है यहाँ पे कि कॉट थीटा इजकल टू 7/8 है, तो आप इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए आप अभी जो बताए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके हिसाब से आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई बड़ा बात नहीं, बी बाई पी दिए हुआ है, यहाँ से ए से निकलिएगा, उसके बाद इसमें पुट करके हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। लेकिन इसको हम एक दूसरा मेथड है जो आगे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर वो दूसरा मेथड क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो दूसरा मेथड वहाँ से देख लीजिएगा। हाँ और एक चीज़ देख लीजिए, मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू या साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अगर पी बाई एच है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होगा, नेवर, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल। दूसरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल्स। इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री 10th के लिए काफ़ी है। इस चीज़ को पढ़ लीजिए, वही बहुत है। देखिए इसका प्रूफ भी है, और प्रूफ जो है बोले ना, 2 चीज़ को देखिए, हाउ एंड वाई। चलिए अब हाउ एंड वाई यहाँ पे आएगा। टेबल बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90 साइन थीटा हो गया। 0, 30,
45, 60, 90। चलिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सॉरी टेन हो गया। उसके बाद कोसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट थीटा हो गया। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक की याद करना है, साइन थीटा, उसके अलावा कुछ छोड़ें। साइन का सिर्फ एंगल याद कर लीजिए, 0 to 90, 0, 30, 45, 60 and 90। आफ्टर दैट यू हैव नॉट रिमेंबर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल। फर्स्ट साइन 0, देखिए साइन जो है ना वो बढ़ता है, आई मीन साइन जो है बढ़ते जाता है 0 से। देखिए साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 91, साइन 91 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ मत याद कीजिए, कुछ मत याद कीजिए। चलिए, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आ रहा है, कॉस थीटा, बस पलट दीजिए, साइन थीटा का उल्टा कीजिए। अब जो 0 से यहाँ तक गया ना, अब 1 से 0 तक है कॉस थीटा का, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन थीटा, साइन थीटा बाई टेन थीटा बताए थे, याद कीजिए। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, कोई टेंशन नहीं है, 0/1 इन्फिनिटी, सॉरी 0/1, 0, 0, 0/1, 0, 1/√2, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, कितना हो गया 1/√3, 1/√2, 1/√2 कितना हो गया 1, 1/√2 √3, कितना हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, कोसेक थीटा याद कीजिए, कोसेक थीटा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी, 1/2 √2, यहाँ पे 2/√3, 1। याद कीजिए सेक थीटा 1/cos थीटा कितना है 1। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो इसको भी उल्टा कर सकते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे देखिए 1, 2/√3, √2 टू इन्फिनिटी हो गया, 1/1, 2/√3, √2 टू इन्फिनिटी। कॉट थीटा याद कीजिए, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा या cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब आप tan थीटा का उल्टा कीजिए या cot थीटा को cos बाई साइन कर दीजिए। देखिए 1/0 इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल याद करना बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत आसान। क्या आप देखिए, एक याद किए साइन थीटा का, साइन 0, 0, साइन 30, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/3, साइन 91। कॉस थीटा का उल्टा कर दीजिए साइन का, आई मीन जो यानी 1 से 2 गया है तो अब 2 से 1 आइए। देखिए कॉस थीटा, कॉस 0, 1, कॉस 30, √3/2, कॉस 45। यही है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है रूट, तो वह 45 डिग्री पे। यही एक एंगल है जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 1/2, 0, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद याद कीजिए साइन थीटा, याद कुछ मत कीजिए, बस रिलेशन याद रहना चाहिए। साइन टेन थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये टेबल आप आई होप आप लोग याद कर लेंगे। हाँ, अब आइए हम आई मीन कैसे, क्यों। तो 45 का जो प्रूफ है वो देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट 45 डिग्री,
कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए 45 देखना है तो कोई एंगल तो 45 होगा ही। तो एक एंगल 45 तो ये एंगल 45 हो गया, तो यहाँ पे हो गया। अब क्या हो गया, अब हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं सी बी, सॉरी सी बी डिवाइड बाई, यानी ए बी इक्वल टू बी सी। इसको ये मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए, तो ये आपका पी हो गया। पी इसको लीजिएगा, कोई नहीं, एच हो जाएगा। एच इक्वल टू कुछ होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो हो जाएगा ए रूट 2। एच आपका निकल गया, बी निकल गया। अगर इस एंगल को लेते हैं तो ये आपका पी हो जाएगा। अब साइन 45, यानी इस थीटा के जगह 45 आ गया। पी की जगह ए, एच कितना निकाले 1/√2, कट गया 1/√2 मीन्स साइन 45 1/√2। ऐसे ही सब निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब निकल जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे 30 और 60 का निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे प्रस्थान करते आगे चलते हुए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई ट्रायंगल दे देता है, कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी, आपको एक एंगल दे देना, एक एंगल की 30 है, 45 है, 60 है, तो आप बोल दिए ना, आप जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताया ना वो निकाल दीजिएगा। देखिए जैसे हो गया आपका, मान लीजिए 60 डिग्री, ये आपको दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन 60 डिग्री, और आपको मान लीजिए ये दे दिया 5, आपको चाहिए कि बाकी ए सी और बी सी निकालिए। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है P/H। P आपको 5 दिए हुआ है, P हो गया, B हो गया, H नहीं दिया हुआ तो H दे दिया। साइन 60 जो होता है कितना होता है √3/2, यहाँ से आपका H निकल गया 10 डिवाइड बाई √3। H निकल गया, P दिए हुआ है, B निकालिए, H² माइनस P² का अंडर रूट 10/√3 का स्क्वायर माइनस P कितना है 5 का स्क्वायर। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस याद रखना है। 100 माइनस 75 3 5/√3, कोई दिक्कत नहीं है। आपका B निकल गया, P निकल गया, H निकल गया। उसके बाद आप आइए, ये तो था कि ये तो कि एंगल से आप साइड का लेंथ निकाल दिए, एंगल से आप साइड का लेंथ निकाल दिया। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन होगा, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया, कि यहाँ पे अब मान लीजिए 2 है 4 है, ठीक है, और यहाँ 2 और 4 है बस, A B C। पूछ दिया कि जो एंगल बताइए, ये एंगल साइन सी कितना है, साइन सी इक्वल टू वाट। तो साइन सी के लिए आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, H² इक्वल टू P² प्लस B²। H कितना है नहीं पता है, P आपको पता है, 4 प्लस 16 20 हो गया। आपको क्या चाहिए, साइन सी P परपेंडिकुलर बाई बेस 1/10, C साइन इनवर्स 1/10। अगर देखिए, अगर आपको जो 0 30 45 60 90 बताए हैं तो उसका वैल्यू नहीं आता, तो आप डायरेक्ट यहाँ तक लिख करके छोड़ सकते हैं साइन इनवर्स 1/10, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर मान लीजिए अगर आपको वही चाहिए तो मान लीजिए 1 है, तो इसको मान लीजिए
आपको दे दिया 6 है, ये 3 है, ये नहीं पता है, तो आप साइन सी निकाल सकते हैं 3/6 यानी 1/2। तब यहाँ से आप सीधे बोल सकते हैं कि साइन जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ऐसे साइन इनवर्स ऑफ 1/10। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन जो दिया गया है वो एग्जाम्पल में है, लेकिन हम एक्सरसाइज से चलिए क्वेश्चन एक देखते हैं। दिए हुआ है साइज में tan a प्लस b जो है ना √3 है, tan a माइनस b जो है 1/√3 है। तो फाइंड एंगल a एंड एंगल b। कोई दिक्कत नहीं, tan a प्लस b जो है √3 है, तो √3 किसका होता है चलिए देखते हैं। √3 ऊपर है यानी, तो √3/1/2 यानी 60 tan 60 का, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60, लेकिन बट हम लिख नहीं सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। और कंपेयर कीजिए, ये भी एंगल है tan a का एंगल है, तो इसको कंपेयर कीजिए, ये भी एंगल है, तो a प्लस बी इक्वल टू आपको कितना दे रहा है 60। अब देखिए tan a माइनस बी 1/√3 है, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री लिख सकते हैं हम। अब इसको कंपेयर कीजिए एंगल को, तो वहाँ से आगे जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड कर दीजिए, कट गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, कट गया। 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45 डिग्री, तो और a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर, नो झमेला, कोई टेंशन नहीं है, बस चलते रहिए। एक क्वेश्चन दिए हुआ है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ऐसा कुछ नहीं है, साइन a इसका फॉर्मूला अलग होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हायर क्लास में जाकर पढ़ेगा, आई मीन 11-12 में, ई जो है इसका फॉर्मूला ये होता है, ना कि ये होता है, इसलिए ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो है आगे, जो हम आइडेंटिटी पढ़ा देते हैं, उसके बाद वहाँ से उस क्वेश्चन को करेंगे तो कुछ मज़ा भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे का जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ना, जो होता है ना, जैसे a प्लस बी जो मिल करके 90 डिग्री बनाए, तो ए जो बी है ना, ए और बी, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मीन जो दोनों मिल करके 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा है। तो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वही देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, सोच रहे होंगे ट्रायंगल का है वैसे बना है, तो पहले ही ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे कि वह साइड और एंगल के बीच का रेशियो बताता है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे आपका एंगल ए प्लस एंगल सी जो है दोनों मिल करके 90 डिग्री बना रहा है। आप अब एंगल ए को लीजिए या एंगल सी को लीजिए, कोई फ़र्क नहीं था, एंगल सी को लीजिए। पी हो गया, बी हो गया, एच हो गया। याद रहे जिस एंगल का ले रहे हैं उसके सामने वाला जो है आपका परपेंडिकुलर होगा। देखिए साइन सी निकालिए, साइन सी क्या होगा, ए बी डिवाइड बाई ए सी। कॉस सी कितना हो जाएगा, बी सी डिवाइड बाई ए सी।
वैसे ही tan सी कितना हो जाएगा, tan सी हो जाएगा आपका ए बी डिवाइड बाई बी सी। बाकी वैसा ही सब हो जाएगा, मीन देखिए लीजिए, ए सी डिवाइड बाई ए बी, सेक सी हो जाएगा ए सी डिवाइड बाई बी सी, कोट सी हो जाएगा बी सी डिवाइड बाई ए बी। चलिए ये तो हो गया इस चीज़ का। अब इसका निकालना हो तो क्या, देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो अगर हम एंगल ए निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस एंगल सी, ये जो एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल सी। ठीक है, अब या ऐसे कीजिए, हाँ ठीक है, बी सी डिवाइड बाई, हाँ चलिए अब हमको निकालना है साइन ए, निकालिए। तो ए कितना है 90 डिग्री माइनस एंगल सी, इसका सामने वाला अब इसके लिए क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, पी का काम करेगा अब। तो बी सी डिवाइड बाई पी, चलिए इसको एक अलग बना देते हैं, ए बी सी। अब इस एंगल का बात कर रहे हैं, इस एंगल का जो है 90 डिग्री माइनस एंगल सी, काहे कि देखिए ए प्लस सी मिलकर के 90 डिग्री था ना, साइन 90 डिग्री यानी पी, इसके लिए पी बी एच, पी हो गया बी सी, एच हो गया ए सी, कॉस 90 डिग्री माइनस सी बी ए बी डिवाइड बाई ए सी, tan 90 डिग्री माइनस एंगल सी पी बी सी डिवाइड बाई ए बी। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी सी डिवाइड बाई ए सी कहाँ है, यहाँ पे बी सी डिवाइड बाई ए सी, इसको हम कॉस सी भी लिख सकते हैं। ए बी डिवाइड बाई ए सी कहाँ है, यहाँ पे साइन सी भी लिख सकते हैं। tan सी, tan ए बी डिवाइड बाई, नो सॉरी बी सी डिवाइड बाई ए बी कहाँ पे है कॉट, इसको कॉट सी भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए, सेक कोसेक देखिए पहले 90 डिग्री माइनस एंगल सी, इसका उल्टा ए सी डिवाइड बाई बी सी, सेक 90 डिग्री माइनस सी, ए सी डिवाइड बाई ए सी डिवाइड बाई ए बी, कॉट 90 डिग्री माइनस सी, ए बी डिवाइड बाई बी सी। देखिए यहाँ पे देखिए ए सी डिवाइड बाई बी सी, यहाँ पे देखिए कहाँ पे है कोसेक है, कोसेक। देखिए इसके बाद मीनिंग में लिखा है कोसेक, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक। जो कोसाइन होता है ना, इसको हम बोलते हैं कॉस को कोसाइन, कुछ देर पहले बताए थे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइन है। अब जो कॉट है तो कोटेंट था, यानी टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक। देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस सी, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी हो जाए कहाँ पे है, यहाँ पे सेक सी, सेक 90 डिग्री माइनस ए सी बाई ए बी, देखिए कहाँ पे ए सी बाई ए बी, यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस सी, ए बी बाई बी सी कहाँ पे है, देखिए ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी कहाँ पे गया, ए बी बाई बी सी, tan सी। मीन्स आप अब सबको समराइज करें तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस सी को कॉस सी, इसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस सी को साइन सी, tan 90 डिग्री माइनस सी को कॉट सी,
एक के शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। इसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस सी सेक सी सेक 90 डिग्री माइनस सी कितना हो गया, कोसेक सी एंगल है, कॉट 90 डिग्री माइनस सी tan सी। तो यह एक समराइज हो गया कॉम्प्लीमेंट्री का, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन भी इस पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप ले लीजिए, साइन 80 डिग्री बाई कॉस। देखिए, अब कोई भी ऐसा देखिएगा ना, ऐसा ज़्यादातर का वन ही आता है। ऐसा मत दिमाग मत यानी वन ही मत टिक कर दीजिएगा, बट आता है देखिएगा जो है ना। और ऊपर नीचे का जो एंगल जोड़िएगा दो ठो आएगा तो 90 ही पूरा, क्योंकि देवे किया है इसी वजह से। देखिए साइन 18, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री में तोड़िए। साइन 18 है 90 माइनस 72 डिवाइड बाई कॉस 72। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, कॉस 90 माइनस 72 ये हो गया 90, यहाँ पे आपका हो गया थीटा यानी सी जो देखे थे। साइन 90 माइनस सी क्या होता है, कॉस सी। तो यहाँ पे कॉस 72 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या है, कॉस 72 कट गया 1। चलिए दूसरा देखते हैं। मान लीजिए आपको दिए हुआ है tan 64 डिवाइड बाई tan का कॉट 64 और 6 से 70 26 दिए हुआ है। तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए tan हो गया 90 डिग्री माइनस 26, यानी 90 में से 26 कटाइएगा तो 64 आ जाएगा। कॉट 26 ये 90 हो गया और ये c हो गया था। tan 90 डिग्री माइनस सी कॉट c, और यहाँ पे कॉट 26 डिग्री, सी की जगह 26 डिग्री 1। थर्ड जो हो गया, मान लीजिए आपका हो गया कॉट 54 डिग्री डिवाइड बाई tan। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही दिया रहेगा, ये मत दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे कॉस का नहीं हो रहा है, ये कटाने के लिए दिया रहता है। 36 डिग्री तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 36 tan 36 कॉट 90 डिग्री माइनस सी tan सी। यहाँ पे आपका हो गया tan 36 डिग्री कट जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होता है, नो झंझट, कोई टेंशन नहीं रहता है। बाकी आप देखिए घटा यानी माइनस कीजिएगा, 90 में से माइनस करके दिमाग लगाइएगा, कभी कोई गलती होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, हाँ देखिए दे रहा है क्वेश्चन है कि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। 2a को बोल रहा है कि ये एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से छोटा है, तो a का कितना होगा। बहुत इजी, देखिए tan 2a है तो 90 डिग्री माइनस 2a कीजिए, सॉरी देखिए एक सेकंड रुकिए। देखिए tan 2a दिए हुआ है, इसको तो हम कॉट 90 डिग्री माइनस 2a भी तो लिख सकते हैं। देखिए 90 डिग्री माइनस सी कॉट सी tan सी, इसलिए इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, इसके बाद कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब कंपैरिजन कीजिए एंगल का, अब कॉट सेम ही है तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू
1 माइनस 80 डिग्री, 3a इजकल टू 108, a इजकल टू 36 डिग्री। वेरी सिंपल। बाकी आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है, एक और देख लीजिए। tan a इजकल टू दिए हुआ है क्वेश्चन, tan a इजकल टू tan b cot b, तो a प्लस b आपको 90 डिग्री शो करना है। वेरी सिंपल, नो झंझट। इस tan a को लिख सकते हैं आप cot 90 डिग्री माइनस a इजकल टू cot b। एंगल कंपैरिजन कीजिए, 90 डिग्री माइनस a इजकल टू b, a प्लस b इजकल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ठीक ठाक लगा था हमको। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका इंटीरियर एंगल है ए बी सी। तो बोल रहा है कि साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इजकल टू कॉस ए बाई 2 प्रूव कीजिए। वेरी सिंपल। देखिए, ए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, ए प्लस बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री हो गया। देखिए, बी प्लस सी कर रहा है, रहने एक जगह है, तो बी प्लस सी को एक जगह रखिए, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री माइनस एंगल है। इसको ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 2 है। देखिए, सबसे प्रूव करने में बहुत आसान चीज़ है, आप देखते रहिए कि मंगवाना क्या, बाकी खुद को खुद। देखिए, अब 2 बी प्लस सी के को हाफ करना है, तो हाफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, हाफ कीजिए यहाँ पे दोनों साइड में। देखिए, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, बी प्लस 2 साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, ये तो ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन 90 डिग्री माइनस सी कितना हो गया, बस ए बाई 2 प्रूव हो गया। बस बहुत ही सिंपल है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब इस एनसीईआरटी क्या बोले, यहाँ जो लास्ट जो टॉपिक आपका रह गया है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बाद आपका जो थ्योरी पोर्शन होगा वो समाप्त हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे अब। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लास्ट में याद रखिएगा, हम समराइज भी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चलिए ठीक है। तो देखिए, तीन तो सिंपल आइडेंटिटी है। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक हाउ एंड वाई बता रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर हम लिख ही दिए। चलिए, अब दूसरा जो है, अब तीसरा जो है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, इस जो है इसको आप ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए, प्रूफ देखिए, प्रूफ फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे, हाउ, ठीक है। इसको हम दो तरीक़े से बताएंगे, साइन थीटा इक्वल पी वाई कॉस थीटा इक्वल पी वाई एच, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे पी वाई एच प्लस बी वाई एच का स्क्वायर, पी स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो गया कट के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बाकी आप ट्रायंगल से बुक से देखिएगा। दूसरा देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हाउ, देखिए टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, पी बाई बी। तो 1 प्लस पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, एलसीएम लीजिए, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई बी, एच बाई बी क्या स्क्वायर, एच बाई बी क्या पढ़ते हैं, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया। तो दूसरा, तीसरा नंबर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको सिमिलरली प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया थ्योरी पोर्शन आपका हो गया समाप्त। अब चलते हैं, देखिए होता है 3, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से इसको सजा लीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर उधर उलट पुलट करते रहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो हो गया, यहाँ पे पूरा उसका थोड़ा फार्मूलाज का फिर से रिवीजन कर लिया जाए। देखिए पहले का तो देखे थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग देखे थे साइन थीटा इक्वल पी बाई एच और कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल बी बाई बी। जैसे कॉस थीटा इक्वल एच बाई बी, सेक थीटा इक्वल एच बाई पी। देखिए इंपॉर्टेंट जो है ये वाला है, इसमें ये वाला भी सब है। और उसके बाद इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंगल्स में देखे थे, उसके बाद देख लेते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखे थे। और जो आइडेंटिटीज देखे थे ये वाला देखे थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक देख लीजिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। चलिए ये देखिए, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास लगभग 12 क्वेश्चन है जो कि आर शर्मा और एनसीईआरटी से लिए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सिर्फ इसी आइडेंटिटीज का यूज करके। चलिए तो एक चीज़ का यूज़ करते हुए चलते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए जो है 1 प्लस, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। देखिए तो इसका होगा पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ देखे उस पर जो आइडेंटिटी था सेक स्क्वायर ए, LHS लेकर के चलेंगे। देखिए 3 मेथड होता है, LHS से चलिए पहला, दूसरा होता है LHS और RHS को देख करके और वहाँ पे जाके इक्वेट कर दीजिए। LHS को ले जाइए जो आंसर है, उसका RHS को भी ले जाइए जो आंसर है वहाँ पे इक्वेट कर दीजिए। या कभी कभी RHS से चलिए और LHS पे पहुँचे, लेकिन ज़्यादातर ये यूज कीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे हो ही जाता है। देखिए सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर ए,
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का हो जाएगा 1/cos² ए डिवाइड बाई 1/sin² ए। देखिए sin² ए डिवाइड बाई cos² ए क्या हो जाएगा tan² ए इक्वल टू RHS हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेक ए प्लस tan ए 1 - sin ए, इसका देखिए वैल्यू निकालिए। देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं। सेक ए है तो ये कितना हो जाएगा 1/cos ए प्लस sin ए बाई cos ए इंटू 1 - sin। देखिए 1 प्लस sin ए cos ए 1 - sin ए 1 - sin² ए हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा cos ए। देखिए cos² ए डिवाइड बाई cos ए कितना हो जाएगा cos ए, यानी इसके आंसर cos ए हो जाएगा। चलिए इसका प्रूफ करना ही था, cos ए प्रूफ हो गया। 3 नंबर देखिए 3 नंबर है cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर 1 - cos थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा। चलिए देखिए इसको देखिए, ये हो जाएगा LHS उठाइए, LHS से हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, इसका स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 1 - cos थीटा का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा sin थीटा का स्क्वायर। देखिए 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसको 2 बार लिख सकते हैं। नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा 2 बार, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि a² - b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी होता है। 1 से 1 कटा 1 - cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, RHS प्रूफ हो गया। चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्या है 4 नंबर, चलिए 4 नंबर देख लेते हैं, इसी के पीछे देखते हैं। 4 नंबर देखिए 4 cos ए डिवाइड बाई 1 प्लस sin ए प्लस 1 प्लस sin ए डिवाइड बाई cos ए इक्वल टू 2 sec ए। देखिए जो प्रूव करना है वो देखते रहिएगा, अपने आप प्रूफ हो जाता है। 1 प्लस sin ए cos ए, LCM लीजिए cos² ए प्लस 1 प्लस sin ए का होल स्क्वायर। देखिए cos² ए प्लस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर दूरी sin² ए प्लस 2 sin ए 1 प्लस sin ए cos ए, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। अब 1 अब ये 1 2 प्लस 2 sin ए डिवाइड बाई 1 प्लस sin ए इंटू cos ए। 2 कॉमन लीजिए 1 प्लस sin ए डिवाइड बाई 1 प्लस sin ए cos ए, ये कट जाएगा 2 डिवाइड बाई cos ए मीन्स 2 sec ए इक्वल टू RHS। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। tan थीटा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। देखिए LHS लीजिए, LHS इसको देखिए tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई tan थीटा प्लस 1 बाई सबको tan थीटा में कन्वर्ट कर दिए टोटल, ये हो जाएगा tan² थीटा tan थीटा -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा
1 डिवाइड बाई टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। देखिए अब एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए इसमें से एक माइनस कर लीजिए पहले। टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस 1, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे टेन थीटा माइनस 1 हो गया। देखिए हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, टेन थीटा स्क्वायर टेन थीटा माइनस 1, टेन क्यू थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा। यहाँ पे देखिए टेन थीटा माइनस 1, इससे इसको हटा दीजिए। अब इस टेन थीटा से इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, सब में डिवाइड कर दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा टेन 1 बाई टेन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई सॉरी टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा कट जाएगा, इससे एक कटा, यहाँ हो गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। हर जैसे ये वाला आ गया। देखिए उसके लिए क्या कर लेते हैं, अभी वाला मंगवाना है, तो इसके लिए क्या कीजिए। देखिए जो 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, उसको क्या कीजिए, इसको कर दीजिए 1 साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे इसमें भी डिवाइड कर दीजिए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसमें डिवाइड करना 1 हो जाएगा। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। RHS हो गया, ये वाला आपका प्रूफ हो गया। ये हो गया आपका, ये वाला हो गया। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। देखिए इसको अगर आप चाहें तो RHS लीजिए, RHS सही, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसको कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तोड़ दीजिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, इससे ही काट दीजिए 1 प्लस कॉस ए हो गया 1 डिवाइड बाई 1, इसको सेक ए कर दीजिए सेक ए प्लस 1 डिवाइड बाई सेक ए। ये सबका आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। LHS उठाइए इसका। सबसे पहले तो इसको कॉसेक और कॉट लाना है, तो पहले क्या कीजिए साइन से डिवाइड कीजिए साइन से ए से, तो हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसको रीअरेंजमेंट कीजिए, कॉट ए कॉसेक ए माइनस 1
कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 हो गया। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर माइनस ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये देखिए इस चीज़ को इसमें एक आएगा उसको कॉमन लीजिए, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए माइनस बी प्लस बी होगा, तो ए प्लस बी वाला कॉमन ले लीजिए उसमें से। इसे यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे ले लीजिएगा कॉमन। यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए इस ये जो यहाँ पे माइनस है सॉरी ये जो माइनस है यहाँ अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इससे फिर दोनों सेम हो जाएगा तो कट जाएगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए RHS आ जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम हर कमेंट का रिप्लाई देंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इजकल टू सेक ए प्लस टेन ए। देखिए LHS उठाइए, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए है 1 माइनस साइन ए है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाई प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट, वहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, वहाँ से उसके बाद कॉस ए, यहाँ से हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू RHS। कोई बात नहीं, आपका हो गया 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। LHS से उठाइए। देखिए पूरा जो पीछे वाला फॉर्मूला था वही चल रहा है अभी तक, और सिर्फ LHS से हम 1 माइनस साइन, इसमें से साइन थीटा कॉमन ले जाओ, 1 माइनस 2 साइन थीटा हो गया, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लीजिए, कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, टेन थीटा तो आ गया। अब मेन मुद्दा होना चाहिए कि ये कैसे ख़त्म हो, यानी ये कैसे कट जाए। तो इसको कटाने के लिए देखिए अब क्या करते हैं, इसको कटाना है तो एक सेकंड, सॉरी क्वेश्चन 3 होगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपका टेन थीटा तो आ चुका है, ये हो जाएगा -2 और तो ये हो जाए 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों कटेगा, यहाँ से आपका हो जाएगा टेन थीटा। RHS प्रूव्ड। ये हो गया आपका। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस, इसमें से तो 5 नंबर का क्वेश्चन रखा हुआ है, 5 नंबर का आना ही है ना। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए
कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कीजिए। पहले इसको क्या कीजिए, 1/sin, यहाँ पे आपको tan और cot लाना है। tan और cot लाने के लिए ऐसा कीजिए, चलिए sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए LHS लीजिए, LHS ले लीजिए और इस दोनों का स्क्वायरिंग कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा, आएगा आपका sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए इंटू cosec ए। ये तो दोनों कट जाएगा 1/sin ए से, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू sec ए। ये दोनों कट जाएगा, 2 बच जाएगा। देखिए ये जो है मिल करके आपका 1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 2 cosec स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया प्लस cosec स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए, sec स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 1 2 5 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपका ई भी हो गया। चलिए ई वाला देख लेते हैं। गॉड, cosec ए माइनस sin ए sec ए माइनस cos ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई tan ए प्लस cot ए। वो tan रखना है, कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए 1, इसको 1 डिवाइड बाई sin ए कर दीजिए माइनस sin ए रहेगा LHS से, चलिए LHS 1 cos ए डिवाइड बाई cos ए, 1 माइनस sin स्क्वायर ए डिवाइड बाई sin ए, 1 डिवाइड बाई cos ए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। देखिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर ए है तो वो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए डिवाइड बाई sin ए इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर ए, ये हो जाएगा cos ए, एक cos ए, एक cos कटा, एक cos ए, एक cos कटा, यहाँ पे हो गया cos ए इंटू sin ए, सो cos ए इंटू sin ए हो गया। चलिए LHS तो हो गया। अब देखिए ये जो RHS है इसको भी हम इतना ही मंगवा के छोड़ देंगे, RHS जो है इसको भी हम इतना ही पर ला करके छोड़ देंगे और बोलेंगे कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। बात का अब RHS देखिए, अब इस RHS को उठाते हैं, 1 डिवाइड बाई tan ए प्लस cot ए। ठीक है, ऐसा कीजिए, ये हो जाएगा आपका sin थीटा sin ए बाई cos ए प्लस cos ए sin ए। ठीक है, एलसीएम लीजिए, नीचे हो जाएगा cos ए sin ए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई 1 हो जाएगा क्योंकि 1 होता है इक्वल टू LHS। देखिए LHS और RHS दोनों सेम आ गया, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS हो गया। आपका ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए 1
प्लस कॉट ए का स्क्वायर कर देना है, इतना को मंगा देना है। देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, इसको उठाइए, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर है। 1 + कॉट स्क्वायर है, कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है। ये कितना हो जाएगा 1 / कॉस स्क्वायर है, 1 / साइन स्क्वायर है, ऊपर चल जाएगा कॉस स्क्वायर है, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर है। ये तो प्रूफ हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वाला लाना है। तो ये वाला लाने के लिए कोई बात नहीं, चलिए। हाँ तो ये वाला तो हो गया, ये वाला। अब इसको यहाँ तक प्रूफ कर देते हैं। चलिए देखें, 1 - tan A डिवाइड बाई 1 - cot A स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1 tan स्क्वायर A माइनस 2 tan A डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर A माइनस 2 cot A। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan A डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर ए 2 cot A। इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, सेक स्क्वायर ए को ठीक है 1 / कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए, इसको 2 sin A डिवाइड बाई कॉस ए लिख दीजिए, 1 sin स्क्वायर ए लिख दीजिए, 2 cos A डिवाइड बाई sin A लिख दीजिए। cos स्क्वायर ए हो गया 1 - 2 sin A इंटू cos A हो जाएगा, sin स्क्वायर ए हो गया 1 - 2 cos A इंटू sin A हो गया, इससे ये कट जाएगा, sin स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए, RHS हो गया। यहाँ पे जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है पूरा समाप्त हो चुका है, और पूरा क्वेश्चन आप देखें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हुआ है। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आप ही लोग के लिए बनाया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए और सुरक्षित रहिए।